ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ओम प्रकाश। तो हमारा एक और दो रिएजेंट रह गए थे, एक कॉलिन्स रिएजेंट, दूसरा आपका जॉन्स रिएजेंट। CrO3 बेस्ड जो रिएजेंट मैंने प्रीवियस लेक्चर में कराया था। तो नेक्स्ट रिएजेंट आपका CrO3 बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। तो इससे पहले मैंने PCC और PDC आपको करा दिए हैं, राइट। उसके जो जितने भी एग्जाम्पल्स आपके CSIR नेट एंड गेट जैम या अदर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उनको मैं एक लेक्चर पूरा उसी पे कवर करूँगा, राइट। अभी मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि यार ये आपका रिएजेंट, इनका रोल क्या है, ये कैसे ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, इनकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, राइट। तो नेक्स्ट रिएजेंट आपका थर्ड कॉलिन्स रिएजेंट, ठीक है, कॉलिन्स रिएजेंट। तो कॉलिन्स रिएजेंट क्या आपका, एक तो पायरिडीन होता है, आपको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है, पायरिडीन और आपका CrO3, ठीक है, और आपका DCM। मतलब यहाँ पर क्या नहीं है आपका, यहाँ पर एसिड नहीं है, यहाँ पर क्या नहीं है आपका, एसिड। आपको याद रखना कि यार कॉलिन्स रिएजेंट में एसिड नहीं होता है, इनके पायरिडीन ही रहेगा, पायरिडीनियम नहीं बनेगा। तो पायरिडीन होता है, CrO3 है, Cr आपका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट और DCM आपका सॉल्वेंट होता है। ये है आपका कॉलिन्स रिएजेंट, ये क्या है आपका कॉलिन्स। तो एप्लीकेशन क्या है आपकी, 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करेगा किस में, एल्डिहाइड में, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है एल्डिहाइड में। 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है आपका कीटोन में। और आपका 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होता है, 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ठीक है। याद रखना आपका 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन इसमें नहीं होगा। 2 डिग्री अल्कोहल आपका कीटोन बनाएगा और 1 डिग्री अल्कोहल आपका CHO यानी कि एल्डिहाइड बनाएगा। फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, फर्दर ऑक्सीडेशन आपका नहीं होगा, फर्दर ऑक्सीडेशन नॉट टेक्स प्लेस, ठीक है। ये याद रखना आपका। फर्दर ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रहा था, जब हम PDC के साथ आपका DMF लेते हैं तो वहाँ पर एल्डिहाइड नहीं बनता है, वहाँ पर एसिड बन रहा था। और मैंने आपको ये भी बताया कि जो PDC है वो सॉल्वेंट डिपेंडेंट है, मतलब उसके जो प्रोडक्ट आ रहे हैं वो सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। अगर जब अल्कोहल था तो एस्टर बन रहा था, DMF था तो एसिड बन रहा था, और DCM था तो आपका एल्डिहाइड बन रहा था। किसके केस में, PDC के केस में, ठीक है। कॉलिन्स रिएजेंट में मैंने आपको बोला कि यहाँ पर एसिड नहीं है, मतलब HCl नहीं है, तो पायरिडीन, CrO3 और DCM, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर कई बार जैसे गेट में क्या होता है, गेट में कॉलिन्स रिएजेंट नहीं पूछेगा, गेट में ऐसे स्ट्रक्चर बना के, बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना के भी पूछ देता है। इसलिए आपको रिएजेंट का पता होना चाहिए कि यार ये पायरिडीन दिया होगा, CrO3 दिया होगा और DCM दिया होगा। तो अब आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये DCM है या PCC है या PDC है ना, ये आपका कॉलिन्स रिएजेंट या जॉन्स रिएजेंट। तो इसलिए आपको रिएजेंट का मिक्सचर आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो कॉलिन्स रिएजेंट में पायरिडीन है, CrO3 और DCM है। मैंने आपको बोला कि यार 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ठीक है। 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है कीटोन में, और कीटोन आपका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ठीक है। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन ये कॉलिन्स रिएजेंट नहीं देता है, राइट। तो नेक्स्ट आपका जॉन्स रिएजेंट, नेक्स्ट रिएजेंट है आपका जॉन्स रिएजेंट। इंपॉर्टेंट है जॉन्स रिएजेंट। जॉन्स रिएजेंट में क्या आपका CrO3 प्लस आपका H2SO4 प्लस आपका एसीटोन, एक्वस H2SO4 होता है और आपका एसीटोन होता है। देखो अगर कहीं पर ये लिखा मिलेगा तो इसका मतलब जो CrO3 बेस्ड हमने ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट पढ़े थे उनमें से H2SO4, एसीटोन और CrO3 है, तो ये आपका जॉन्स रिएजेंट का एग्जांपल होगा, मतलब जॉन्स रिएजेंट होगा। अगर PCC होता तो कुछ और होता, PDC मैंने आपको बताया है ना। तो जॉन्स रिएजेंट में क्या है, CrO3, H2SO4 और आपका एसीटोन है, ठीक है। तो याद रखना है कि यार इसका क्या है कि 1 डिग्री अल्कोहल, जब आपका 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, क्या बनाता है आपका एल्डिहाइड, ये बनेगा आपका एल्डिहाइड, और फर्दर ऑक्सीडेशन होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपका फर्दर ऑक्सीडेशन, जॉन्स रिएजेंट से अगर हमें एल्डिहाइड, अगर 1 डिग्री अल्कोहल से हमें एल्डिहाइड चाहिए तो हम जॉन्स रिएजेंट को सेलेक्ट नहीं करते, क्योंकि जॉन्स रिएजेंट फर्दर ऑक्सीडेशन कर लेता है किसका, एल्डिहाइड का, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन
होके क्या मिलता है, अल्टीमेटली हमें एसिड मिलता है, राइट। तो जॉन्स रिएजेंट क्या है, CrO3 H2SO4 एसीटोन का मिक्सचर है, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है आपका अल्कोहल में, सॉरी एल्डिहाइड में, देन आपका फर्दर ऑक्सीडेशन से हमें अल्टीमेटली एसिड मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ जॉन्स रिएजेंट, राइट। 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से यानी कि जॉन्स रिएजेंट से हमें क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा, और कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता है, कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। और 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आपका यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट नोट क्या है जॉन्स रिएजेंट के केस में कि यार देखो एसिड तो है ही ना, एसिड है, CrO3 के साथ एसिड है, लेकिन ये साइड रिएक्शन से नहीं देता। अगर मान लो इफ एनी कंपाउंड्स हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड, देन इन द प्रेजेंस ऑफ जॉन्स रिएजेंट साइड रिएक्शंस आपको नहीं मिलेंगे। किसके केस में, जॉन्स रिएजेंट के केस में। ये इसका एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि यार एसिड होने के बाद भी हमें साइड रिएक्शंस नहीं मिल रहे। मान लो अगर कंपाउंड में आपका ऐसा कुछ है, यहाँ पर डबल है और यहाँ पर आपका OH है, अगर आप जॉन्स रिएजेंट डालेंगे, अगर आपने जॉन्स रिएजेंट डाला तो ये आपका डबल बॉन्ड को कुछ नहीं करेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर आपका CHO मिल जाएगा, यहाँ पर आपका COOH मिलेगा, क्योंकि फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है, यहाँ पर आपका COH मिलेगा, क्योंकि जॉन्स रिएजेंट आपका 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करता है। तो जॉन्स रिएजेंट के उसमें आप याद रखना कि जॉन्स रिएजेंट आपका साइक्लाइजेशन प्रोडक्ट नहीं देता है अगर कंपाउंड में एल्कीन हो या आपका एल्काइन हो, राइट। तो स्टूडेंट मैंने CR बेस्ड जितने भी आपके कैटालिस्ट थे, जितने भी आपका ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट थे, PCC, PDC, जॉन्स रिएजेंट एंड आपका कॉलिन्स रिएजेंट, चारों मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। एक बार ऐसे समराइज कर रहा हूँ, रिकैप कर रहा हूँ कि यार PCC क्या था। PCC में आपका पायरेडिनियम क्लोरोक्रोमेट कहते हैं, इनकी PCC का एप्लीकेशन क्या है कि 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। जब हमें 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड चाहिए होता है तो PCC हमारी बेस्ट चॉइस होती है, ठीक है। 2 डिग्री अल्कोहल का कीटोन बनाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल का आपका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। लेकिन इन केस ऑफ PCC व्हेन जब हमें आपका एसिड दिया होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड PCC, हमें आपका 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाता है। 3 डिग्री अल्कोहल विद माइग्रेशन ऑफ डबल बॉन्ड हमें 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट मिलता है, और वहाँ पर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन चलती थी, कौन सी आपका 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। तो आपको PCC के केस में एक तो एप्लीकेशन ये याद रखना है, दूसरा अगर 1,4 डायोल सिस्टम होता है तो उस केस में PCC आपका साइक्लाइज प्रोडक्ट देता है और लैक्टोन फॉर्मेशन करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट मैंने आपको बताया था PDC के केस में PDC आपका जस्ट लाइक एज अ PCC की तरह आपका बिहेव करता है, बट इट इज़ अ सॉल्वेंट डिपेंडेंट। जो आपका PDC है वो सॉल्वेंट डिपेंडेंट होता है। अगर PDC के साथ अगर अल्कोहल दिया है तो एस्टर बनता है, अगर PDC के साथ आपका DMF दे रखा है तो एसिड बनता है, अगर PDC के साथ अगर आपका DCM दिया है तो आपका एल्डिहाइड फॉर्म होता है। यानी कि ओवरऑल हम ये कह सकते हैं PDC इट इज़ अ सॉल्वेंट डिपेंडेंट, इट इज़ अ सॉल्वेंट मतलब सॉल्वेंट डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कॉलिन्स रिएजेंट को कैसे याद रखोगे कि उसमें एसिड नहीं होता, पायरेडिन होता है, CrO3 होता है और DCM होता है। इसका जो मिक्सर है दैट इज कॉल्ड कॉलिन्स रिएजेंट आपका 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में करेगा, और आपका 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होता है। इसमें भी जनरली ऑर्डर हर जगह सेम रहेगा। अगर बेंजाइलिक एलाइलिक 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री, हर CR बेस्ड जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं लगभग सभी जगह आपका क्या है, सेम ही ऑर्डर है। हर कोई बेंजाइलिक एलाइलिक को सबसे पहले ऑक्सीडाइज करना प्रिफर करेगा, देन आपका 1 डिग्री अल्कोहल, देन 2 डिग्री अल्कोहल, देन आपका 3 डिग्री अल्कोहल। ये ऑर्डर आपका कॉमन रहेगा, वो मैं स्टार्टिंग वाले लेक्चर में बता चुका हूँ आपको, राइट। नेक्स्ट आपका है जॉन्स रिएजेंट एक अलग सा रिएजेंट, जॉन्स ऐसा आ रहा है ना, ठीक है। जॉन्स रिएजेंट में आपका H2SO4 ले रहे हैं, CrO3 के साथ आपका H2SO4 होता है, और आपका एसीटोन का ये जो मिक्सचर है दैट इज कॉल्ड जॉन्स रिएजेंट का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है कि जॉन्स रिएजेंट आपका साइक्लाइज प्रोडक्ट नहीं देता। अगर इफ एनी कंपाउंड्स हैविंग डबल या ट्रिपल बॉन्ड विद हाइड्रोक्सी ग्रुप देन साइक्लाइज प्रोडक्ट डजंट फॉर्म इन केस ऑफ जॉन्स रिएजेंट।
ठीक है। जबकि आपका पीसीसी में साइक्लाइजेशन प्रोडक्ट मिल रहा था, लेकिन पीसीसी के केस में मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, अगर बफर सॉल्यूशन ले लेते हैं, अगर बफर सॉल्यूशन लेते हैं NH4Cl या आपका NaH2PO4 लेते हैं, तो वहाँ पर आपका बफर सॉल्यूशन की प्रेजेंस में साइक्लाइज प्रोडक्ट पीसीसी नहीं देता है, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हो जाती है, साइड रिएक्शंस नहीं मिलती, ठीक है। तो जॉन्स रिएजेंट में मैं आपको बता रहा था कि यार जॉन्स रिएजेंट में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होने के बाद भी आपका ओनली ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट मिलता है, इनके अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है। अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो वो एसिड मिलेगा अल्टीमेट प्रोडक्ट, अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो कीटोन मिलेगा, अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो ऑक्सीडेशन नहीं होता है इन द प्रेजेंस ऑफ जॉन्स रिएजेंट, राइट। थैंक यू। और स्टूडेंट्स मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि यार सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना, क्योंकि नीडी स्टूडेंट्स जितने होंगे उनके पास ये वीडियो पहुँचना चाहिए। थैंक यू।